हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने मैग्नेटिक डाइपोल पर काफी सारे डिस्कशंस कर लिए थे। हम लोग ने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। लास्ट की तरफ हमने वीडियो को अचानक से बंद किया था ताकि हम लोग सब अपनी तरफ से ट्राई कर लें। ठीक है भाई, अब ठीक वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर याद हो तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे और कुछ एक कॉयल लिया गया था, अगर याद हो सबको भाई, जिस कॉयल को मैंने लगभग कुछ इस तरह से रोटेट भी किया था। आई गेस सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई कौन सा एंगल मैटर करता है, जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एम के बीच में बने, राइट। और इस एंगल को हम लोग ने अल्फा नाम दिया था। लेट्स नेम दिस एज अल्फा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूला अगर याद हो तो एंड की तरफ जा रहे थे हम लोग, m इंटू बी इंटू साइन अल्फा बनना था। ठीक है भाई, m इंटू बी इंटू साइन अल्फा बनना था। अगर याद हो, दिस एंगल वॉज थीटा। हम लोग रिलेशन भी लिख चुके थे। हम लोग ने लिखा था भाई अल्फा इज इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा, है ना। और हम लोग ने थीटा से अल्फा में ट्रांजिट किया था। ठीक है, से थीटा क्या है भाई, थीटा इज व्हाट, अल्फा माइनस 90। तो वहीं से हम लोग ट्रांजिट किए थे और यहां से हम लोग चाहे तो फॉर्मूला रेडी कर लें, टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस पी। ठीक, यहां से हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो को एंड करना था। ठीक है, ये कहीं से एंड किए थे। तो आई गेस ये फॉर्मूला हम लोग का डिराइव हो चुका है। किसी बच्चों को कुछ दिक्कत रहे इस वीडियो पर या इस बेसिक फॉर्मूला पर, तो हम लोग वापस इस पर बात कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक और डेरिवेशन करना है भाई, डेरिवेशन है एनर्जी पर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वाले वीडियो की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। बीच में काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था भाई, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ भाई। थोड़ा तबीयत सही नहीं थी और हेल्थ की थोड़ी सी प्रोमिनेंट इश्यूज थी, बोल के मैंने वीडियो रेगुलर नहीं डाला। आई ट्राई कि हम लोग अब वीडियो थोड़ा रेगुलर रखें। ठीक है, मैंने जेई की पेपर्स भी मैं सॉल्व कर रहा था, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया बीच में। मैं ट्राई करता हूँ, लगा था हम लोग कुछ फ्रिक्वेंसी बढ़ा लें और 10 की, 11 की, 12 की, सबकी वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर हम लोग कवर अप कर लें। ठीक है, फिलहाल एक और फॉर्मूला डिराइव करना था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। डेफिनेशन बोलो या फॉर्मूला बोलो, मैंने लिख दिया था U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m डॉट बी। मतलब जब कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है वहां पर। तो देखो भाई, अगर यहां पर इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, लेट्स से, ठीक है, और एक डाइपोल इस तरह रखा गया है। ठीक है, डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, m क्रॉस बी। मैंने डेरिवेशन लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, इस वीडियो में खत्म किया। और अब एक डाइपोल का ऐसे रखा है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सिंबल है वेक्टर m का। मतलब समझो कि इसका मतलब हो गया कॉइल ऐसा है कुछ, जिसमें करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। इस सिंबल का मतलब करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके। अगर ये है m, ये है b, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हम लोग का रेफरेंस है। लेट्स से इस स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मतलब जब u 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब m और b के बीच एंगल 90 डिग्री है, तब हम लोग का एनर्जी जीरो है। ये रेफरेंस लेते हैं, अज्यूम करते हैं ऐसा कुछ, एक रेफर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो u एट 90 डिग्री इज जीरो। अब इस डाइपोल को इमेजिन करते हैं, ये पहले से कोई एंगल थीटा पे था। ठीक है, ये बस एक रेफरेंस की तरह रख के रखो, ये एक रेफरेंस है। ठीक है, अब कोई एंगल ही थीटा पर है डाइपोल, और यहां से अपने इस डाइपोल को यहां तक लेके गए। लेट्स से इस डाइपोल को अपने यहां से यहां तक लेके गए, तो एक काम करते हैं, ये समझते हैं हम लोग कितना काम किए। देखो भाई, जितना हम लोग काम करेंगे उतना यहां पे एनर्जी स्टोर होने का है। सोचो, जितना हम इस डाइपोल को घुमाने में काम करेंगे उतना यहां पे एनर्जी स्टोर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर यहां पर यह वेक्टर m है, इधर की तरफ वेक्टर b है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक टॉर्क के वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है। फील है ना इस बात का। ठीक है, मैं बाबा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहा हूं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा वो कंपैरिजन आ रहा है, रादर इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो कंपैरिजन आ रहा है। बट बोलने का मतलब ये है कि m अगर ऐसे और b ऐसे है, तो मैग्नेटिक टॉर्क जो लग रहा था m क्रॉस b, वो उसे इस तरह घुमाना चाह रहा है, राइट। और हम इसे इस तरह धक्का देकर इधर लेके जाना चाह रहे हैं। सोचो, यहां से यहां लेके जाना है, कितना काम करना पड़ेगा ये फाइंड करना चाह रहे हैं। लेट्स से यहां पे एक छोटा सा एक रोटेशन की है डी थीटा। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, बिकॉज मैग्नेटिक टॉर्क इसे इस तरह घुमाना चाह रहा है, एम क्रॉस बी, है ना, एम क्रॉस बी, बिकॉज टॉर्क का फॉर्म होता है ना एम क्रॉस बी, मतलब वो इसे इस तरह घुमाना चाह रहा है, एम को बी की तरफ ले जाना चाह रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन क्या होगा भाई? टाउ डी थीटा, है ना, रोटेट कर रहे हैं, छोटा सा वर्क है, छोटा सा वर्क है, और ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क मिलके कंप्लीट वर्क बनने वाला है। कहां से कहां लेके जाना है? थीटा कोई थीटा से थीटा इक्वल्स टू 90 तक, ठीक है। ओके, टाउ क्या है? एम बी साइन थीटा, है ना, एम क्रॉस बी था, एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लेके बात कर रहे हैं। बाकी सबको बाहर ले जाते हैं और यहां पर क्या बच रहा है? एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा, कौन सा कॉस थीटा? माइनस कॉस थीटा रादर, तो माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट क्या है भाई? 90, लो लिमिट क्या है? थीटा, है ना, थीटा ये 90, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। यहां पर सॉल्व करते हैं इसे, क्या हो जाएगा ये? एम बी कॉस थीटा प्लस, यस और नो, कॉस 90 जीरो होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस एम बी कॉस थीटा मेरा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। यहां पर ये क्या आया? ये आया भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, राइट। ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। कहां से कहां लेके गए अपने? थीटा से लेकर 90 तक ले जाने में जो काम कर रहे हैं अपने, ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू, और अगर और कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दो रिलेशन है, अपने याद रखते हैं, अपने इसके बारे में वर्क एनर्जी में बात करते हैं। तो अपने कहां से कहां पहुंचे? यू 90 पर पहुंचे फाइनली, और इनिशियली कहां थे? कोई थीटा पर थे, और एम बी कॉस थीटा इस तरफ। तो बच्चों ये यू 90 हम लोग रेफर लिए हैं एज जीरो, तो अपने यहां पर अगर डालते हैं जीरो तो यू थीटा बचेगा इधर, और ये जीरो माइनस यू थीटा माइनस अगर उस पार भेज दें तो ये बच जाएगा ऐसा एम बी कॉस थीटा। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एम डॉट बी विथ अ माइनस साइन, और ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। डिराइव करते वक्त क्या ध्यान दिए अपने? 90 डिग्री पर जब डाइपोल होगा मैग्नेटिक फील्ड के संग, तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो जीरो होगा। ये अपने रेफर कर दिए थे पहले ही, बिकॉज ऑब्वियसली डाइपोल तो घूम सकता है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बस घूम सकता है। तो अब अगर हम लोग यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करें, जैसे अगर डाइपोल इधर है, इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, तो अगर केस 1 की बात करें, एम और बी अगर पैरेलल रहे, फटाफट देखो, तो पहला बात टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, पता है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था भाई? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? एम क्रॉस बी, है ना, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हैं, पैरेलल पे क्या होगा? एम क्रॉस बी एम बी साइन जीरो। अच्छा, और बात करें अगर कुछ, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यू कितना होने वाला है पे? माइनस एम बी कॉस जीरो। तो क्या दिख रहा है? इससे कम एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब एम और बी पैरेलल होता है, या फिर बोल सकते हैं जब थीटा 0 डिग्री होती है, तो टॉर्क तो जीरो है। अच्छा, फोर्स जीरो रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो होता है, हम लोग जानते हैं। तो फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, और एनर्जी मिनिमम है, इससे छोटी एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग ऐसे पोजीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर M और B एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? टॉर्क अगेन विल बी जीरो, बिकॉज थीटा अब क्या है? 180 डिग्री। इसका मतलब समझो क्या है? एंटी पैरेलल मतलब डाइपोल मोमेंट इस तरफ है पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। टॉर्क वापस जीरो का M इंटू बी साइन 180, है ना, M इंटू बी इंटू साइन 180। और एनर्जी की बात अगर की जाए तो एनर्जी कितना होने वाला है पे? प्लस एम बी। कैसे भाई? कॉस 180 कितना होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एम बी, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, है ना भाई। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1, और मिनिमम कितना होगा? -1, है कि नहीं। तो अगर बात की जाए यहां पर, तो कॉस थीटा मतलब माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एम बी, इससे ज्यादा एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट पर टॉर्क जीरो, फोर्स तो जीरो होगा ही, तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या हो? जीरो हो, पर एनर्जी मैक्सिमम है। मतलब ये पॉइंट है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दो पॉइंट ध्यान दिए हम लोग, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, एक हुआ स्टेबल और दूसरा हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है।
तो सारी बातें क्लियर एकदम, स्टेबल अनस्टेबल, ये रिलेशन, आगे फटाफट चीजों पर और डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे क्या, जिन बच्चों को शायद 11 के दिन याद नहीं है उनके लिए स्पेशली, हम लोग स्टेबल अनस्टेबल को ना हमेशा एक पहाड़ से ऐसे कंपेयर करते थे। हम लोग बोलते थे कि अगर बॉल को पहाड़ के टॉप पे रख दिया जाए और इस बॉल को हल्का डिस्टर्ब करो, ऐसा हम लोग ने लेट स्टार्ट पे बात किया ऑलरेडी, तो ये बॉल ततड़ा के नीचे चला जाएगा, ये बॉल आराम से लुढ़क के नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है, बट इस पॉइंट पर एनर्जी मैक्सिमम है, बोल के इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा गया। विद अ स्लाइट डिस्टर्बेंस यहां से पूरा नीचे आ जाएगा, ये पूरा ओरिएंटेशन चेंज कर देगा। वहीं पर अगर यहां पे बात की जाए, अगर बॉल को यहां ले जाए तो वापस बॉल यहां आना चाहेगा, या बॉल यहां ले जाए तो बॉल वापस यहां आना चाहेगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 है, बट जैसे यहां से इधर इसको मूव करा है वापस यहां आना चाहता है, क्यों? बिकॉज यहां पे एनर्जी मिनिमम है। तो इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो ये जो डिवीजन है ना, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, ये बेस्ड है एनर्जी पर। स्टेबल मतलब जहां पर एनर्जी मिनिमम हो पर नेट फोर्स या टॉर्क 0 हो। अनस्टेबल मतलब जहां पर नेट फोर्स और टॉर्क 0 हो बट एनर्जी मैक्सिमम हो। ठीक है, मैं बता दूं, ऑसिलेशंस जितने जगह हम लोग एसएचएम का बात करते थे या फिर ऑसिलेशन का बात करते थे, जनरली मैं एसएचएम पे ही बात करना प्रेफर करूंगा, वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ही पार्टिकल ऑसिलेट करता है। वो जो मेन पोजीशन होता है ना, वो हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। देख सकते हो आराम से, एक पेंडुलम में फील कर लो, है ना। पेंडुलम में क्या होता है, ये जो पोजीशन होता है क्या होता है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। चेक करना, पूरे पेंडुलम के पाथ में इससे कम पोटेंशियल एनर्जी कोई पॉइंट नहीं है, और यहां पर नेट फोर्स 0 होता है। अगर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते तो वहीं पे रहता वो, है ना। और जब डिस्टर्ब भी किए तो उसका हमेशा टेंडेंसी वहां पे आने का है। ये एग्जांपल हो पेंडुलम वाला, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो और हमेशा ये बात सही लगेगा। ठीक है, अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है नेक्स्ट, अगर हम लोग समझ रहे हैं कि एक डाइपोल में, जैसे मैंने अभी बताया, डाइपोल में स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट के अबाउट अगर एक डाइपोल को डिस्टर्ब किया जाए तो हम लोग उसका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं फॉर्मूला कैसा आता है। कुछ ऐसा काम हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऑलरेडी किया था, है ना। तो वापस एक बार ट्राई करेंगे, उसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करके रख लेंगे, देखते हैं फिर कैसे क्या काम में आता है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई। अगर एचसी वर्मा कोई सॉल्व कर रहे हो तो भाई लगभग हम लोग ने सारे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। सब फटाफट सारे प्रॉब्लम्स लगा लो, और फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो से बायट-सावर्त लॉ पे डिस्कशन स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, तो अगर बात करते हैं, ये अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, आई होप सबको क्लियर होगा, और यहां पर एक डाइपोल अगर रख दी जाए, ठीक है, अगर डाइपोल रख दी जाए यहां पर, तो देखने वाली बात है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, अब अगर यहां पर हम लोग इसे हल्का डिस्टर्ब करते हैं तो इसका वापस माने इधर आने का। ठीक है, या फिर अगर हम लोग यहां पर हल्का डिस्टर्ब करते हैं, इसका वापस माने इधर आने का, टेंडेंसी वापस उधर जाने का है। तो क्या है कि अगर एक छोटा सा एंगल यहां पे डिस्टर्ब किए हैं तो पहले तो फाइंड आउट करो कि टाइम पर निकालते कैसे थे। मैंने 6 स्टेप्स बताया, मैंने शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी लगा के रखी है भाई, एक प्लेलिस्ट है फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक्स की, जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहां पर भी टाइम पर निकालना सिखाया एसएचएम के लिए। मैंने कैपेसिटर के चैप्टर में भी एक बार बताया है, मैंने अलग अलग चैप्टर्स में बताया टाइम पीरियड निकालने का तरीका। आप लोग एक बार जरूर मेथड देख लो, स्टेप्स देख लो। तो स्टेप 1 होता है मीन पोजीशन, स्टेप 2 डिस्प्लेस स्लाइटली, स्टेप 3 उस डिस्प्लेस पोजीशन में जो रिस्टोरिंग टॉर्क या फोर्स काम करे उसे लिखो। तो इस छोटे से एंगल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टॉर्क, mb sin थीटा। पहली बात, ये एंगल छोटा होना चाहिए, ये एंगल बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी एंगल होनी चाहिए। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, mb थीटा। ठीक है, छोटे एंगल में क्या हो सकता है, साइन थीटा और थीटा लिख सकते हैं। ये टॉर्क कौन सा है, टाउ रिस्टोरिंग है। अच्छा, व्हाट इज अल्फा, टाउ बाई आई, मतलब mb बाई आई टाइम्स थीटा। ठीक है, इस अल्फा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा से और लिख देंगे mb बाई आई टाइम्स थीटा। ये सारे स्टेप्स है ना। मीन पोजीशन में डिस्प्लेस किए, टॉर्क निकाले, डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया किए, कंपेयर कर दिए ओमेगा स्क्वायर थीटा से, थीटा थीटा कैंसिल कर दिए। ओमेगा कितना है, रूट ओवर mb बाई आई, है ना, जहां पे m क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b क्या मैग्नेटिक फील्ड है, I क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, इस डाइपोल का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डाइपोल। वो डाइपोल जिस भी तरीके से है, जैसा भी उस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग होगा अगर, है ना, करंट कैरिंग वायर है तो mr स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो गया। टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई बाई ओमेगा या फिर
2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी, है ना। हम लोग ने कुछ एकदम एग्जैक्टली यही चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया था। अब मैग्नेटिक डाइपोल में ना एक और बात समझने वाली बात है, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और डाइपोल को अगर इस तरह रखते और यहां पे हल्का डिस्टर्ब करते ना, तो समझो बात को, एम ऐसे होता और बी इधर है, तो एम क्रॉस बी पूरा कॉइल इस तरह पलट जाता। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पोजीशन है ना, ये अनस्टेबल पोजीशन है। मैंने बात किया ना थोड़े पहले, मैं बस को फील कराना चाह रहा हूं, बस फील कर लो कि अगर हल्का सा डाइपोल को डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा पलट जा रहा है, मतलब ये अनस्टेबल पॉइंट है। और यहां पे डिस्टर्ब करने से वापस वहीं पे आना चाह रहा है, मतलब ये स्टेबल पॉइंट है। हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑब्टेन कर लिया, यहां पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, सबको ध्यान देना। तो ये सारी चीजें ना कहीं अलग अलग न्यूमेरिकल में इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी, ठीक है। एक आध न्यूमेरिकल्स हैं, क्या डाउट्स आते हैं बच्चों के, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, डाइपोल को लेकर ही है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, ओके। तो भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो अपने एम दिखा रहे हैं ना, मतलब समझो ये थंब है अपना, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये कॉइल करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। फील है ना भाई, अगर ये वेक्टर एम है तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, फाइन। अगर एम ऐसे है, ये एम है, तो करंट इस तरह, ये कॉइल है। हम लोग ने उसके लिए टाइम पीरियड ऑब्टेन कर लिया और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली भाई। मैंने पहले बताया हम लोग ने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत सारी बातें कर ली, वेक्टर एम पर बहुत सारी बातें हम लोग ने पीछे वीडियोस में कर चुकी है भाई, हम लोग कर चुके हैं। सब बच्चे लोग देख लेना, पीछे के 2 वीडियोस में हम लोग ने पूरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे बात की है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक कॉइल रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहां पर क्या है कि सोचने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी गई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी गई है। एग्जांपल लो कि ठीक है, लेट्स से, तो अगर ये कॉइल है तो ये हुआ वेक्टर एम, ठीक है, ये हुआ वेक्टर एम, और इधर की तरफ इसी प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड ले लो, ठीक है। तो देखा जाए तो एम पे मतलब टॉर्क कैसे काम करता है, सबसे पहले कुछ बच्चों को डायरेक्शन को लेकर दिक्कत हो रही थी भाई, मैं वापस बता दूं। अपना राइट हैंड एम पर रखना है और उंगली देखो बी की तरफ कल कर रही है, उंगली बी की तरफ कल कर रही है, हाँ। तब जो थंब आ रहा है ना, ये अपना एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूमेगा, ये बात समझो। ये जो टॉर्क में जो वेक्टर सिंबल आता है ना, हम लोग जानते हैं ये एक एक्सियल वेक्टर है, समझ आ रहा है। तो अपने पास ये थंब जो आ रहा है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट पलटने वाला है, इसके अबाउट ये पलटेगा, समझ आ रहा है। तो ये ऐसे पलटने वाला है, ठीक है। तो अगर ये इस लाइन के अबाउट पलट रहा है, एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन फिक्स है, ये ऐसे पलट रहा है कॉइल, ठीक है। तो अब समझो ये जब इस तरह पलटना चाह रहा है, फील लेना इस बात का भाई, इस तरह पलटना चाह रहा है, और अगर ये जस्ट पलटते पलटते रह जा रहा है तो कौन बैलेंस कर रहा होगा, क्वेश्चन आता है ऐसा। तो ऑब्वियसली सेंटर से ही mg पास कर रहा है, और ये जो भी लेंथ है, मान लेते हैं ये l/2 है, ये इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाई ये जो भी मैग्नीट्यूड होगा mg इंटू l/2। और यहां से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा है, ठीक है भाई, HCV में भी कोई क्वेश्चन दिख जाएगा जहां पर ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो वेट है अबाउट दिस लाइन, इसे ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये इस जगह टॉर्क देना चाह रहा है, और ये m इसे ऐसे घुमाना चाह रहा है। दोनों मतलब अगर जस्ट बैलेंस्ड है या जस्ट घूमने जा रहा है, जस्ट टॉपल करने जा रहा है, टिपिंग होने जा रही है, ये सब वर्ड यूज होती है, टिपिंग या टॉपल करना, ये सब लुढ़कने का ही अलग अलग टर्म है। तो हमें क्या करना है, इस वाले टॉर्क को इससे बैलेंस करना, इक्वेट करके सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ये सारी बेसिक चीजों को ध्यान रख के रखना। हम लोग ने बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल पर सारी बातें कर ली है, ठीक है। इसके लिए इस मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ना बी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मतलब एक करंट कैरिंग मैग्नेटिक डाइपोल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये बात हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ चुके होंगे। तो यहां तक में हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड वाली पूरी टॉपिक कंप्लीट कर ली। कुछ सारे एप्लीकेशंस हम लोग ने थोड़े यहां पे समझे और करेंगे, पर अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बायट-सावर्ट्स लॉ। मैं ट्राई करता हूं फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊं, मैं फटाफट आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है। आप लोग देखते रहो, कोई डाउट हो जरूर बताना। दिस फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप फीलिंग थिंग्स। जो भी पीछे वीडियो में क्लैरिटी नहीं आई थी उसको लेना है यहाँ पर, और जो दिक्कत हो बताना है। थैंक यू।